साथियों 1 जून 2026 से पेट्रोल हो, डीजल हो, कमर्शियल सिलेंडर हो, गैस सिलेंडर हो, रुपया हो या फिर कोई ऐसा काम चीज हो जो आप रोज इस्तेमाल करते हो, उस पर नया नियम भारत में लागू होने वाला है। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। आप इस समय कमर्शियल सिलेंडर या घरेलू गैस सिलेंडर का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आने वाले समय में देश महंगाई की तरफ काफ़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और जो नेतागण है वो बड़े बड़े ज्ञान तो देते हैं लेकिन कोई समाधान नहीं देते हैं। आज जानेंगे कि 1 जून अगर माहौल ऐसा रहा तो 1 जून 2026 से कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे सिलेंडर को लेकर, महंगाई को लेकर और आलू टमाटर सब्जी को लेकर। क्या डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई और बढ़ेगी, आज जानेंगे। अब हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। 1 जून 2026 से पूरे भारत में गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल पर नया नियम लागू। पेट्रोल डीजल क्या और महंगे होंगे, ये बड़ा सवाल है। हमारे जितने भी साथी होंगे, अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हो या छोटी गाड़ी का इस्तेमाल करते हो और भाड़ा ज़्यादा देते हो, क्योंकि पिछले मुकाबले इस बार आप अपनी जेब से ज़्यादा रुपए निकालते हो, तो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में इसको लेकर जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या महंगाई आपकी जेब ज़्यादा ढीली कर रही है। अब यहाँ पर देखिए 1 जून 2026 से महंगाई का नया झटका। पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर और आम आदमी पर बड़ा असर पड़ने वाला है। असर क्या है पहले आप जान लीजिए। पेट्रोल डीजल पर क्या बदल रहा है। केंद्र सरकार ने मई 2026 में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बदलाव किया है और बदलाव होते ही आपको पता होगा कि 3-3 रुपए यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ये बढ़ोतरी अभी रुकने वाली नहीं है, इस चीज़ को ध्यान देना है साथियों। अब देखिए, अभी आम जनता के लिए सीधे दाम नहीं बढ़ाए गए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत यहाँ पर बढ़ रही है और उस हिसाब से आपको 3 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। अब देखिए, अगर जून में भी क्रूड ऑयल महंगा रहा तो पेट्रोल डीजल के दाम और आसमान छुएंगे। अब देखिए, कई शहरों में पेट्रोल पहले ही 100 के पार पहुंच चुका है। अब आप जिस शहर से होंगे, आपने वर्तमान में हाल ही में आपके शहर में पेट्रोल का भाव क्या है। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो अपना राय दो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि अभी हाल में कितने रुपए का आपने पेट्रोल डीजल खरीदा है। अब यहाँ पर देखिए, क्या 1 जून से पेट्रोल और डीजल महंगे होंगे, ये आपके जहन में, आपके दिमाग में ये सवाल जरूर घूम रहे होंगे, चक्कर काट रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए साथियों, अभी सरकार ने आधिकारिक तौर पर 1 जून से दाम बढ़ाने की घोषणा नहीं की है, लेकिन कई जानकार, कई इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि आने वाले समय में देश अच्छे हालात नहीं रहेंगे, देश में महंगाई को लेकर खासकर साथी। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन तेल कंपनियों पर भारी नुकसान का दबाव यहाँ पर बताया जा रहा है और तेल कंपनियां सरकार पर और दबाव बढ़ा रही हैं कि तेल के दाम और बढ़ाया जाए। अब देखिए, एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय हालत नहीं सुधरे तो जून में धीरे धीरे यहाँ पर कीमतें बढ़ जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने का खतरा भी सबसे ज़्यादा होगा और ट्रांसपोर्ट खर्च जब बढ़ेगा साथियों, तब आम आदमी का दूध महंगा होगा, आम आदमी का टमाटर महंगा होगा, आम आदमी की जो किचन की सामग्री है वो महंगी होगी। अब यहाँ पर आगे देखिए, घरेलू गैस सिलेंडर पर क्या असर, ये भी आप जान लो। अगर आप घरेलू एलपीजी सिलेंडर अभी यहाँ पर इस्तेमाल करते हो तो इस चीज़ों को यहाँ पर स्थिर रखा गया है। स्थिर किस लिए रखा गया है, अभी यहाँ पर देखिए, घरेलू, लेकिन मार्च 2026 में घरेलू सिलेंडर लगभग 60 रुपए तक महंगा हुआ है। ये भी यहाँ पर रुका हुआ है, लेकिन जब ये भी बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इस चीज़ को ध्यान देना है। जून में फिर से समीक्षा हो सकती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय गैस कीमतें बढ़ी तो घरेलू सिलेंडर और महंगा हो सकता है। अभी 900 कुछ रुपए हजार के आसपास है, अब 1200-1300 के आसपास जा सकता है, इस चीज़ को ध्यान देना है। अब देखिए, कमर्शियल सिलेंडर पर बड़ा झटका। हाल ही में आपको देखने याद होगा, कमर्शियल सिलेंडर पर गजब की बढ़ोतरी हुई है। अब देखिए, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर मई 2026 में लगभग 993 रुपए से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई थी। अभी तक की भारत बढ़ोतरी हुई है। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों की यहाँ पर लागत बढ़ गई है और आपके आसपास
आप अगर 10 रुपए में चाय पीते थे तो उस चाय की कीमत 15 रुपए हो गई है। अगर आप 10 रुपए का समोसा खाते थे तो उस समोसे की कीमत 15 हो गई है। अगर आप 10 रुपए या 15 रुपए का मटर समोसा खाते थे तो उसकी कीमत 25 रुपए हो गई है। अब मैं हंस क्यों रहा हूं? क्योंकि हम लोग लगातार इस चीज को देखते आए हैं। गरीब आदमी सुबह उठता है, होटल पर जाता है, होटल पर चाय पीता है, मटर समोसा खाता है या जलेबी पकौड़ी खाता है, तो यहाँ पर उसको इस चीज का काफी अंदाजा हो गया होगा। अब देखिए, इसका असर सीधे खाने पीने की चीजों पर दाम पर पड़ रहा है। अब बताओ, आप चाय कितने रुपए में पहले पीते थे होटलों पर, अब चाय कितने रुपए में पी रहे हो? समोसा कितने रुपए में खाते थे पहले, अब कितने रुपए में खा रहे हो? बताओ भाइयों। अब यहाँ पर आगे देखिए, आम आदमी की जेब पर कितना असर पड़ेगा। महंगाई देखिए, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सब्जी, दूध, राशन, ऑनलाइन डिलीवरी महंगी होगी। स्कूल वैन, ऑटो, ट्रक किराया सब बढ़ेगा। छोटे व्यापारियों पर ज्यादा दबाव पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान देना है साथियों। इस्तेमाल, मोदी जी भी कह रहे हैं कि सोने का इस्तेमाल मत करो। योगी जी भी कह रहे हैं कि ज्यादा पंखा का इस्तेमाल ना करो, लाइट का इस्तेमाल ना करो, कूलर का इस्तेमाल ना करो। तब भैया आप बताओ, इन लोगों को पिछले 10 से 15 सालों से आप चुनकर क्यों बैठाए हो? ये समाधान करेंगे या हिंदू मुसलमान करेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दो। अब देखिए, क्या खाने पीने की चीजें भी महंगी होंगी? संभावना बढ़ गई है साथियों। अब देखिए, दूध कंपनियां पहले ही कीमत बढ़ा चुकी हैं। ट्रांसपोर्ट महंगे होने से सब्जी, फल और किराना पर असर पड़ सकता है। होटल और फास्ट फूड की कीमतें भी यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ाई जा रही हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर डीजल महंगा हुआ, मैं पेट्रोल की बात अभी नहीं कर रहा हूं, अगर डीजल, देखिए सबसे ज्यादा ट्रक डीजल से ही चलते हैं, और डीजल अगर महंगा हुआ तो यहां पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, ढुलाई का खर्च बढ़ेगा। अब देखिए, ट्रक, बस, पिकअप, मालवाहक गाड़ियां ज्यादातर डीजल से चलती हैं और बहुत ही कम पेट्रोल से चलती हैं। इस चीज को ध्यान देना है आप। अब देखिए, भारत में करीब 65% माल सड़क मार्ग से यहाँ पर जाता है, बाकी हवाई यात्रा से, ट्रेन यात्रा से यहाँ पर जाता है। डीजल महंगा होते ही माल ढुलाई का खर्च यहाँ पर बढ़ जाएगा साथियों। अब देखिए, सब्जी और फल तुरंत महंगे हो सकते हैं। आलू हुआ, प्याज हुआ, टमाटर हुआ, हरी सब्जियां हुई, ट्रक से शहरों तक पहुंचती है। डीजल महंगा होने पर मंडी से शहर तक किराया बढ़ जाता है, इसलिए सब्जियों के दाम यहाँ पर बढ़ जाएंगे साथियों। अब यहाँ पर आगे देखिए, दूध और डेयरी प्रोडक्ट का क्या असर पड़ेगा? यहाँ पर ये भी महंगे होंगे, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब देखिए, राशन और किराना सामान महंगा। अब देखिए, आटा, चावल, दाल, तेल, बिस्कुट, पैकेटेड फूड अब सभी ट्रकों से पहुंचता है। डीजल महंगा होते ही कंपनियां ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ाकर दाम बढ़ा देंगी और इसका असर हमारे बेचारे गरीबों पर पड़ेगा। जो 400-500 रुपए रोज दिहाड़ी मजदूरी कर लाते हैं, उनकी जेब पर असर पड़ेगा। अमीर आदमी तो किसी तरह 100-200 एक्स्ट्रा झेल लेगा, लेकिन जो बेचारा जो गरीब है, जो मिस्त्रीगिरी करता है, बढ़ईगिरी करता है, मजदूरी करता है, उसके हाल, उसके जेब से पूछो क्या गुजरेगी साथियों। अब जिनको आपने चुना है वो सिर्फ भाषण दे रहे हैं, जिनको आपने बैठाया है कुर्सी पर वो हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान कर रहे हैं। तो सवाल किस से किया जाए? जब समय आएगा तब अपने वोट के अधिकार से आप सवाल करिएगा और उनसे पूछिएगा कि बताओ, भारत में आप महंगाई इतनी चरम सीमा पर जा रही है, आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पाओ? बगल का पड़ोसी नेपाल है, भारत में जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाई जा रही हैं और नेपाल में घटाई जा रही है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, आपको गूगल कर लेना है। अब देखिए, ऑटो, बस और कैब किराया बढ़ सकता है। हाँ, 100% ये चीज़ें बढ़ेंगी साथियों। किराया बढ़ेगा तो यहाँ पर हालत खराब होगी। अब देखिए, किसानों पर सबसे बड़ा असर, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, सिंचाई पंप डीजल से चलते हैं। खेती की लागत बढ़ने से अनाज और सब्जियां और महंगी हो जाएंगी, डबल महंगी होंगी। इसलिए किसान अपने खेत से जब मंडी लाएगा तब भी डीजल का इस्तेमाल होता है, और किसान जब सिंचाई करेगा, जब वहाँ से खाद आएंगी, दवाइयाँ आएंगी, तो वो भी डीजल के वाहनों से आता है, उसमें भी महंगी हो, तो महंगाई बढ़ने वाली है। अब देखिए, होटल और रेस्टोरेंट में खाना और भी महंगा होगा साथियों, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर लगातार बढ़ रहे हैं। दवाइयाँ और केमिकल सामान, मेडिकल सामान और भी महंगे होने जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, ईंट, सीमेंट और बिजली मटेरियल, यहाँ पर ईंट, सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल भी महंगा होने जा रहा है। अब बताइए कि जो ईंट आपके गांव में 7,000, 8,000, 9,000 में मिल रहे होंगे, जब महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, तो वो लगभग ईंट सीमेंट के दाम और आगे बढ़ेंगे। अब बताओ कि आपके गांव में, आपके शहर में
ईंट का क्या रेट है, सीमेंट का क्या रेट है, सरिया का क्या रेट है। आप एक चार्ट बनाओ साथियों, लिख लो, और फिर जून में उस चीज़ों का आप आकलन करना, फिर पता करना कि महंगाई बढ़ी है या घटी है। अब यहाँ पर देखिए, मकान बनवाना महंगा हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ साहब, यहाँ पर जो दुनिया की ताकतें हैं, दुनिया की सरकारें हैं, अपने जनता को खुश करने के लिए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, अमेरिका हो, साउथ अफ्रीका हो, तमाम वो देश हैं, इस पर बेहतर काम कर रहे हैं कि हमें कैसे महंगाई से, बेरोजगारी से निपटना है। देखिए, अकेले महंगाई की मार भारत नहीं झेल रहा है, पूरी दुनिया महंगाई की मार झेल रही है, लेकिन वहाँ की सरकार उसका जो एंटीडोट है वो खोजने में मजबूती के साथ लगी हुई है। और भारत में क्या हो रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, बुलडोजर चल रही हैं, लगातार अंधभक्ति सवार है। तो आप सरकार से जब सवाल करोगे तब सरकार आपके लिए रास्ता बनाएगी। अगर आप अंधभक्त बनोगे तो कुछ नहीं हो सकता साथियों। वीडियो देखोगे और वैसे चले जाओगे। हमारी बात अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय